हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम्स में आप लोगों के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रलाइजेशन इज सुइटेबल फॉर, जो आपका सेंट्रलाइजेशन है वो किस चीज़ के लिए सुइटेबल है? स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, मिडिल साइज एंटरप्राइजेस के लिए, लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए, नन ऑफ दीज? द आंसर इज लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है वो सुइटेबल है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो हमारी पावर है, अथॉरिटी के पास जो पावर है वो सबको ना देके वन हैंड, किसी सिंगल हैंडेड में देकर अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना देना। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या है आप लोगों का? Decision making authority provided to customers, decision making authority shared with other members of the firm, decision making power only given to senior executives, या none of these. So the answer is decision making authority shared with other members of the firm. Decentralization means ही यही होता है कि जहाँ आपकी जो अथॉरिटी है वो अपनी पावर जो है वो अदर मेंबर्स के पास जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपना बर्डन कम करने के लिए, या फिर कुछ अथॉरिटी इनको दे देती है जिससे कि वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ जो जज जो फैसले वगैरह है वो उसको ले सके और कुछ अपनी कंपनी के लिए सोच सके। तो सेंट्रलाइजेशन में पावर जो होती है किसी सिंगल हैंड के पर्सन के पास रहती है और डिसेंट्रलाइजेशन में एक से ज्यादा पर्सन के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज मोटिवेशन क्या है आपका? कौन सी फीलिंग है? एक्सटर्नल फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, बोथ या नन ऑफ दीज? तो आपकी मोटिवेशन किसी भी तरीके से बोथ फीलिंग नहीं है, ना ही एक्सटर्नल फीलिंग है, मोटिवेशन आपकी इंटरनल फीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्जबर्ग इज द रेजिडेंट ऑफ, हर्जबर्ग का रेजिडेंट कहाँ था? जापान, इंग्लैंड, जर्मनी या अमेरिका? सो द आंसर इज अमेरिका। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि हर्जबर्ग का रेजिडेंट कहाँ था? वो था आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5। मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग जनरेट्स, जो आपका मोटिवेशन एक प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्म में है किस तरीके से जनरेट किया जाता है? सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग या नन ऑफ दीज? तो ये हमारे सेंस ऑफ हैप्पीनेस के फॉर्म में जनरेट किया जाता है। Next question is question number 6. What is the effect of motivation and industrial relation? Motivation का क्या इफेक्ट है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर? गुड, बैड, नो इफेक्ट या नन ऑफ दीज? तो इसका गुड इफेक्ट है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन का मोटिवेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? इनमें से मतलब 4 पॉइंट्स में से रिकॉग्निशन, परक्यूसाइड्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और स्टॉक ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है? द आंसर इज रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 8. लीडरशिप इज, लीडरशिप क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अनइम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है या नन ऑफ दीज? लीडरशिप एक आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो हमेशा से ही चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा, कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी इसका कोई भी प्रोसेस एंड नहीं होता है। नेक्स्ट, इससे पहले 7 क्वेश्चन में एक टर्म थी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मींस जिसको हम पैसे में देख सकते हैं, पैसे में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल मींस जिसको हम अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई तो करते हैं लेकिन पैसे के थ्रू नहीं, अदर बेनिफिट्स जो हमारे होते हैं उसके थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का आंसर है कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ लीडरशिप हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, जो आपकी एक्स एंड वाई थ्योरी है लीडरशिप की वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? टीट, बर्नार्ड, एमसी ग्रोवर या टेरी? आपको पता होना चाहिए, था आंसर है आपका एमसी ग्रोवर। क्वेश्चन नंबर 10. प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड विजन इज कॉल्ड, किसी को हम प्रोवाइड करें डायरेक्शन और विजन, उसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप, रेलीगेटिंग, इंटीग्रिटी या इनिशिएटिव? तो आंसर इज लीडरशिप। लीडरशिप के द्वारा हम लोग डायरेक्शन और विजन सामने वाले पर्सन को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. लीडर हैज सबऑर्डिनेट्स, सीनियर्स, फॉलोअर्स या नन ऑफ दीज? लीडर क्या है हमारे? सबऑर्डिनेट्स हैं, सीनियर्स हैं, फॉलोअर, मतलब लीडर्स को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो ही करते हैं, फॉलोअर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉलोअर्स। क्वेश्चन नंबर 12. लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आर, ये कितने तरीके का है हमारा लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम? 4, 5, 6 और 8? तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। जिसके रिगार्डिंग मैंने एक पिक भी आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दिया, आप उसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग टेक्निक? नॉट पूछा गया है, याद देख लीजिएगा अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में कि अगर नॉट पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन है ब्रेक इवन एनालिसिस, बजट, पनिशमेंट या मैनेजरियल ऑडिट। तो ब्रेक इवन एनालिसिस कंट्रोलिंग टेक्निक का पार्ट है, बजट भी है, मैनेजरियल ऑडिट भी है। पनिशमेंट किसी भी तरीके से आपका कंट्रोलिंग टेक्निक का एक पार्ट नहीं है, सो द आंसर इज पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल प्रोसेस एलिमेंट्स आर। जो कंट्रोल प्रोसेस के हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं? 2, 4, 6 या 8? आंसर इज 4। 4 तरीके के हमारे कंट्रोल प्रोसेस है, एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, कंटिन्यूस प्रोसेस और ऑल ऑफ दीज? आंसर इज फॉरवर्ड लुकिंग। किसी भी तरीके से हमारी कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग नहीं है, इसका आंसर फॉरवर्ड लुकिंग ही है। ऑल ऑफ दीज मत टिक करके आइएगा आप लोग, कंट्रोलिंग हमारी फॉरवर्ड लुकिंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पर्पस ऑफ कंट्रोल इज। पर्पस क्या है कंट्रोल का? कंट्रोलिंग का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कंट्रोलिंग उसका क्या पर्पस है? नेगेटिव, पॉजिटिव, रिस्ट्रिक्टिव या नन ऑफ दीज? जो उसका पर्पस है वो है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग? नॉट पूछा है एग्जाम में, अपने क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि वो नॉट पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है, ना पूछ रहा है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही उसका आंसर कीजिए। उसके ऑप्शन है कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्शन ओरिएंटेड, कीपिंग एम्प्लॉइज वर्क या प्रिवेसिव फंक्शन। तो कंटिन्यूस प्रोसेस भी कंट्रोलिंग का फीचर है, एक्शन ओरिएंटेड भी है और प्रिवेसिव फंक्शन भी है। प्रिवेसिव मीन्स आपके हर लेवल पे जो आपका वर्क है वो कंप्लीट किया जाए, हर लेवल, हर बंदा हर लेवल के इस चीज को परफॉर्म कर रहा है। तो किसी भी तरीके से